नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने अपने मंत्रियों के बाद टॉप 5 नेताओं को उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंप रखी है, तो समाजवादी पार्टी ने भी अपने दिग्गज नेताओं को मोर्चे पर लगा दिया है। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर माना जा रहा है, लेकिन इसमें से 3 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर सपा का अभी तक खाता तक नहीं खुल सका। ऐसे में देखना है कि उपचुनाव में अखिलेश की साइकिल रफ्तार पकड़ती है या फिर नहीं। यूपी की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से 9 सीटें ऐसी हैं जिन पर विधायक लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए। सीसामऊ सीट, जी हां, यहां से विधायक रहे इरफान सोलंकी को अदालत से सजा होने के चलते ये सीट खाली हो गई और इस सीट पर उपचुनाव होना है। इस तरह से मिल्कीपुर, कटेरी, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मजुआ, खैर और मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इनमें से मुजफ्फरनगर की मीरापुर, मिर्जापुर की मजुआ और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर सपा अपने 3 दशक के सियासी इतिहास में कभी जीत नहीं सकी। इसके अलावा बाकी सीटों पर कभी न कभी चुनाव जीतने में सफल रही। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर है कि उपचुनाव में सपा किस तरह का प्रदर्शन करेगी। क्या मजुआ सीट पर सपा का खाता खुलेगा? मिर्जापुर की मजुआ विधानसभा सीट पर 2022 में निषाद पार्टी के विधायक रहे विनोद कुमार बिंद 2024 में भदोही लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद चुने गए और इसके चलते उपचुनाव हो रहा है। सपा के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण सीट मानी जा रही है, जिसके चलते अखिलेश यादव ने इस सीट को जिताने की जिम्मेदारी चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह को सौंपी है। यह सीट सपा के लिए शुरू से ही पथरीली बनी रही और कभी भी जीत नहीं सकी, लेकिन इस बार अखिलेश यादव पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारी में है ताकि जीतकर इतिहास रच सके। मजुआ विधानसभा सीट 1967 में वजूद में आई। यहां पर सबसे ज्यादा लंबे समय तक बसपा का कब्जा रहा और उसके बाद कांग्रेस जीती। सपा 2007, 2012 और 2022 की विधानसभा चुनाव में जरूर दूसरे स्थान पर रही, लेकिन जीत का स्वाद नहीं चख पाई। बसपा के टिकट पर 3 बार विधायक रहे रमेश बिंद बीजेपी से होते हुए सपा के पाले में है। माना जा रहा है कि सपा उन्हें विधानसभा चुनाव मैदान में उतार सकती है, जो चुनाव होना है उसमें उतार सकती है। कांग्रेस भी सीट पर दावेदारी कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव ने सांसद वीरेंद्र सिंह को जिम्मेदारी देकर साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत पर समझौता नहीं करेगी। वहीं मीरापुर सीट पर सपा चखेगी जीत का स्वाद। मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट पर 2022 में आरएलडी के चंदन सिंह चौहान विधायक चुने गए, लेकिन 2024 में बिजनौर से सांसद बन गए। इसके चलते मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। मीरापुर विधानसभा सीट 2009 में परिसीमन के बाद सियासी वजूद में आई और उसके बाद से अभी तक 3 बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं। बीएसपी, बीजेपी और आरएलडी एक बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रही। मुस्लिम बहुल विधानसभा सीट होने के बावजूद मीरापुर सीट सपा जीत नहीं सकी, यानी कि ये सीट जो है वो मुस्लिम बहुल होने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी इस सीट जीत नहीं सकी। 2022 के विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी के साथ गठबंधन होने के चलते सपा ने आरएलडी को यह सीट दे दी थी। आरएलडी ये सीट जीतने में सफल रही। अब सपा इस सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मीरापुर में मुस्लिम वोटों के अलावा सपा के पास कोई दूसरा वोट बैंक नहीं। बसपा से लेकर आजाद समाज पार्टी तक मुस्लिम कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है। खैर विधानसभा सीट पर सपा को नहीं मिली जीत। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यह सीट 1962 में सियासी वजूद में आई। उसके बाद से कांग्रेस, जनता दल, बीजेपी, आरएलडी और बसपा तक का कब्जा रहा, लेकिन कभी सपा यह सीट नहीं जीत सकी। 2017 और 2022 में बीजेपी के टिकट पर विधायक बने अनम प्रधान वाल्मीकि हाथरस से अब सांसद बन गए। इसके चलते विधानसभा उपचुनाव हो रहा है। 2022 में आरएलडी से गठबंधन होने के चलते सपा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकी थी, लेकिन चुनाव में मिली जीत के बाद सपा के हौसले बुलंद है। लेकिन उपचुनाव जीत के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।